आपके आसपास दिखने वाला मॉल बिग बाजार तो बंद हो गया है, लेकिन उसकी कहानी अभी भी चल रही है। बिग बाजार हमारे आपके सभी जरूरतों का ख्याल रखता था, लेकिन वही कंपनी ने अब देश का पैसा चुकाना बंद कर दिया है। बिग बाजार की कंपनी ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया है। तमाम कोशिशों के बावजूद फ्यूचर रिटेल ग्रुप अपने देनदारों का बकाया पैसा नहीं लौटा पा रही। आइए आपको बिग बाजार की पूरी कहानी से रूबरू करवाते हैं और बताते हैं कि उस पर कितने देनदारों का कर्ज है। फ्यूचर रिटेल ग्रुप की कंपनी बिग बाजार पर 33 देनदारों का कर्ज है। देश के तमाम प्राइवेट और सरकारी बैंकों का पैसा बिग बाजार में फंसा पड़ा है। ये हजारों करोड़ रुपए किसी बैंक की संपत्ति नहीं होती, बल्कि ये देश का पैसा होता है। अब आप भी जान लीजिए, बिग बाजार पर अलग अलग क्रेडिटर्स के करीब 21,000 करोड़ रुपए की देनदारी है। इस पूरी देनदारी की लिस्ट में क्रेडिटर्स देश ही नहीं बल्कि विदेश के भी हैं। जितने भी दावे आए हैं उनमें से अधिकतर तो देश के बैंक्स हैं, जिनका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक। इसके साथ साथ अमेरिका की बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलन का भी नाम इसमें शामिल है। अब आपको फ्यूचर रिटेल पर कितने दावे हैं और उनकी क्या स्थिति है उससे भी रूबरू करवाते हैं। फ्यूचर रिटेल के क्रेडिटर्स से टोटल 21,057 करोड़ रुपए के दावे मिलते हैं। इनमें से कईयों का वेरिफिकेशन करना भी जरूरी होता है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। हालांकि 21,057 करोड़ रुपए के दावे में से 17,511 करोड़ का वेरिफिकेशन IRP के द्वारा हो चुका है, यानी अभी भी 3,546 करोड़ रुपए के दावों का सेटलमेंट नहीं किया गया है। बता दें, IRP को कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया कहते हैं। इसमें कोई कॉर्पोरेट देनदार लेनदारों की बकाया राशि के भुगतान में चूक जाता है तो वित्तीय लेनदारों के पास दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने की शक्ति होती है। ये पूरी प्रक्रिया कई चरणों में की जाती है। भारतीय बैंक की स्थिति इस मामले में बड़ी गंभीर है। 21,057 करोड़ रुपए में से 12,755 करोड़ रुपए सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक है। यानी कुल देनदारी में से भारतीय बैंकों की हिस्सेदारी 60% है। वहीं बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलन का दावा भी कुछ कम नहीं है। अमेरिकी बैंक ने 4,669 करोड़ का देनदारी का दावा पेश किया है, जिसमें से 4,109 करोड़ का वेरिफिकेशन हो गया है। देश के निजी बैंक भी भर भर के इन कंपनियों को पैसा देकर पछता रहे हैं। प्राइवेट बैंकों में एक्सिस बैंक का 464 करोड़ रुपए, इंडसइंड बैंक का 357 करोड़ रुपए, IDFC फर्स्ट बैंक का 220 करोड़ रुपए और यस बैंक का 148 करोड़ रुपए का दावा है। इसमें बता दें, फ्यूचर ग्रुप की शुरुआत 2007 में किशोर ब्यानी ने की थी। इस पर 28,921 करोड़ का कर्ज है। इससे पहले ये भारतीय रिटेल के नाम से जानी जाती थी। अब चूंकि ये पूरी प्रक्रिया कई चरणों से गुजरती है, तो आप भी जान लीजिए, इन पूरे दावों का सत्यापन होने के बाद IRP लेनदारों की समिति का गठन करेगा। फिर कंपनी की पूरी संपत्ति के लिए बोली लगाई जाएगी। जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसके नाम वो संपत्ति ट्रांसफर हो जाएगी। तब उसी पैसे से बैंकों को पैसा लौटाया जाएगा। यानी ये लंबी और टेढ़ी खीर साबित होने वाली है।